लिए सीख रहे हैं। बाद में जब हम इनको नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे तो हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप जाके देखेंगे। ये कैसे काम करती हैं, कैसे हम डेटा को समराइज बना सकते हैं, कैसे हम अभी जैसे कि यहाँ पे चार्ट्स दे रखा है, तो चार्ट्स जब फाइनल डेटा हमारा रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम चार्ट या ग्राफ में उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो केवल इस वाले ऑप्शन के लिए, इन चार्ट्स को समझने के लिए हम लोग 4 या 5 सेशन लेने होंगे। 4 या 5 सेशन में हम लोग कवर कर पाएंगे, इतना डिटेल्ड हम लोगों को जाना होगा, इतना डिटेल हम लोगों को सीखना होगा। ठीक है, तो अभी चलिएगा हम इंसर्ट को सीख लेते हैं। इंसर्ट में जैसे एक डेटा है तो मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो से मैं नीचे गया, एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैंने इधर की तरफ आ गया, या फिर इसको एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए मैं प्रेस करूंगा और ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नई शीट में लेके चलते हैं, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और मैं डबल क्लिक करके इसको, या मैं सेलेक्ट करके इसको विड्थ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे ये वाली यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होंगे, इस वाली कॉलम लाइंस को पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, ये यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो एक पाइवट टेबल हो गया। पाइवट टेबल क्या होता है, अपने जो टेबल्स हैं फ्रॉम टेबल और रेंज, तो हमारे पास एक टेबल है, ऑलरेडी है, उसके बेस पे हम इसको समराइज करेंगे। टेबल और रेंज, जो ये रेंज है, यहाँ से हम डेटा लेके आ रहे हैं। सीट 7 है। चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कबुक और एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अगर न्यू वर्कबुक में क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ओके कर दूंगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग में इसी वर्क सीट पे, इसी वर्क सीट पे अगर मेरे को लेके आना है तो मेरे को लोकेशन देनी होगी। लोकेशन मतलब मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे पाइवट टेबल ऐड होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे फील्ड है, रीजन, प्रोडक्ट, ग्रैंड टोटल। रीजन, प्रोडक्ट, ग्रैंड टोटल। तो अब यहाँ पे फिल्टर में जो चीज़ दिखानी है फिल्टर में ऐड कर देंगे, कॉलम में दिखानी है कॉलम में ऐड कर देंगे, रो में दिखानी है रो में, वैल्यू मतलब जो कैलकुलेशन करनी है उसमें। तो यहाँ सिंपली मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, सॉरी, सर ये सिंगल क्लिक से काम नहीं कर रहा। ओके, ओके, सिंगल क्लिक पे काम कर रहा था, वो कुछ एरर शो कर रहा था, कोई नहीं, अभी काम कर रहा है। ओके, तो मैंने सिंगल क्लिक किया और मैं रो में लेके आया। रो में लेके आया तो क्या होगा, सॉरी मैं ड्रॉप नहीं कर पाया। तो रो में डेटा आ गया। रो मतलब ये वाली हमारी रो होती हैं जो 1 2 3 आ रही हैं। ए बी सी डी जो लिखा आ रहा है ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज कीजिए ये कॉलम्स का बॉक्स है, अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कॉलम में ड्रैग कर देता हूँ तो डेट देखिएगा, आई जे के एल, इन कॉलम्स में ए एन जी सी का डेटा आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा था, यहाँ पे यूनिक डेटा आ रहा है। ए एन जी यहाँ पे एक बार आ रहा है, जी सी हमारा, जी सी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। इन हमारा यहाँ पे कई बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू शो करेगा, ये यूनिक वैल्यू शो करेगा। अब आया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लेते हैं रो में। ठीक है, ऐप एंड टैग, ऐप एंड टैग, यहाँ तक ऐप है, ये ऐप है, उसके अलावा सब टैग है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पाइवट के ऑप्शन चले जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो पाइवट का एरिया बन चुका है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन वापस आ जा रहे हैं। अब मैं इसको ग्रैंड टोटल, जो हमारी वैल्यूज़ हैं ग्रैंड टोटल हैं, तो इनका मैं क्या करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से पिक किया लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ पे जाके छोड़ दिया उसको। तो देखिएगा यहाँ पे सम ऑफ ग्रैंड टोटल लिखा गया, तो ये सम हो चुका है ए एन जी सी टैग का। अगर इसके अलावा भी मेरे को कैलकुलेशन करनी है तो मैं यहाँ से इसको फील्ड वैल्यू सेटिंग, ये डाउन एरो आ रहा है यहाँ पे, डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे जाइएगा,
फील्ड वैल्यू सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको काउंट कर दूंगा तो काउंट ऑफ ग्रांड टोटल, मतलब ये गिनेगा कितने कितनी बार आ रहा है। एप आई एन में, एप्स आई एन में एक बार आ रहा है बस। ओके, तो ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही काउंट करेगा, गिनेगा इनको कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा दिखाएगा। अब उसके अलावा भी देख लेते हैं, एवरेज अगर निकालना है, एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज आ गया ये सबका। ठीक है, इस तरीके से ये डेटा को शो करेगा। अगर फिल्टर में सपोज करो कोई वैल्यू शो करनी है तो यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे जाके छोड़ दिया, अब यहाँ पे डेटा फिल्टर में आ चुका है। तो देखिए अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो सिंगल फिल्टर तो काम करेगा, ए एन जी पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, फिल्टर हो गया डेटा। अगर मल्टी वैल्यू सेलेक्ट करने तो ये चेक बॉक्स जो है इसको इनेबल कर दीजिए। अगर मैं दो को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे, दो वैल्यूज़ का डेटा शो करेगा। अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर दूंगा तो ऑल वैल्यूज़ का डेटा यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से ये फिल्टर काम करता है। अगर इनको रिमूव करना है, अभी देखिएगा जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको रिमूव करना है तो यहाँ से पकड़िएगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके छोड़ दीजिएगा, या फिर ये डाउन जो एरो शो कर रहा है इस पे जाके रिमूव फील्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पाइवट टेबल का हम यूज़ करते हैं। इसको आगे चल के और अच्छे से समझेंगे, अभी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसके शॉर्टकट्स मैं बता देता हूँ। कंट्रोल ने किया, ऑल्ट डीपी से कर सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, ऑल्ट डीपी से इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। और इसके अलावा ऑल्ट ऑल्ट एन बी टी। ठीक है, सेलेक्ट करना है डेटा को, ऑल्ट एन बी टी। इससे एक फॉर्मेट आता है ऑल्ट डी पी, इससे एक फॉर्मेट आता है। अब इन दोनों में अलग अलग क्या है, ये जो विजार्ड आ रहा है ये अलग ऑप्शन लेके आएगा, वो जो विजार्ड लेके आ रहा है दोनों का अलग अलग फॉर्मेट आएगा, अलग अलग फॉर्मेट आएगा। डेटा इसी तरीके से शो करेगा, लेकिन दोनों में ऑप्शन कुछ अलग अलग हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, कैसे ये क्या क्या ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये टेबल हो गया रिकमेंडेड टेबल। हाँ, रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो देखिएगा ये रिकमेंड कर रहा है। ऐसे भी आप अगर कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, ये 3 शो कर रहा है अभी, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा उसके हिसाब से ये टेबल बना के दे देगा नई शीट पे। ठीक है, और देख लेते हैं टेबल। टेबल ये एक सिंपल एक फॉर्मेटेड टेबल है, नॉर्मल टेबल है। अभी ये फॉर्मेट है, ये टेबल है एक सिंपल। हम कोई भी ऐसा डेटा जो होता है जो आपके जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं उसको हम टेबल बोलते हैं। लेकिन ये जो डेटा है, डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है। उसके लिए हम या तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, जैसे मैंने होल्ड करके रखा है यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट क्लिक करके माई टेबल हैज़ द हेडर, तो इसमें रीजन प्रोडक्ट एंड ग्रैंड टोटल हेडर हैं। अगर नहीं होता तो मैं इसको अनचेक कर देता। ओके किया मैंने। अब देखिएगा इसका ये टेबल फॉर्मेट में आ गया और टेबल के डिजाइन भी आ गए। अब इस पे इतने सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर जैसे ये चेंज करना हो, जैसे कलर वलर चेंज करने हो, वो सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में कर देते हैं। और मेरे को अगर एक वैल्यू ऐड करनी है तो देखिए फॉर्मेट भी ऐड होता चला जाएगा इसमें। ठीक है, अगर ये नॉर्मल फॉर्मेट टेबल होती तो ठीक है, अगर ये नॉर्मल फॉर्मेट कर लेता मैं, जैसे इसको टेबल को फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वैल्यू ऐड करता हूँ, देखिए फॉर्मेट नहीं बढ़ रहा है।
जो मैंने बॉर्डर का जो ये सेल का बॉर्डर का जो ब्लैक कलर किया है, ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा, इसको मैनुअली मेरे को यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके ऐड करना होगा। तो ये अंतर है उसमें नॉर्मल टेबल एंड टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पिक्चर्स। तो यहाँ से आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई लैपटॉप में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो इस डिवाइस सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी पिक्चर को ऐड कर लेंगे। जैसे इस पिक्चर को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये इमेज पड़ी हुई है, इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये जो डॉट आ रहे हैं, डॉट पे जाके क्लिक करेंगे और बीच में जाके कहीं आगे पीछे या ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। इसको छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एंड पिक्चर फॉर्मेट जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, एक नया यहाँ पे मेन्यू ओपन हो गया, पिक्चर फॉर्मेट। तो इसका क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं वो भी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ गई, जैसे इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, इसकी बॉर्डर का कलर चेंज करना है। ये लेआउट हो गए, किस लेआउट में शो करना चाहते हैं। ये पीपीटी में मेनली यूज़ होते हैं ये वाले, तो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। शेप, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत सारी शेप हैं, इनके बहुत यूज़ होते हैं। रिसेंटली जो मैंने यूज़ कर रखे हैं वो शेप यहाँ पे शो कर रहा है। लाइन हो गई, रेक्टेंगल्स हो गए, बेसिक शेप हो गई, ब्लॉक एरोज हो गए, इक्वेशन शेप हो गई, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर, कॉल आउट। तो एक बार जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, मैं इस वाले रेक्टेंगल्स पे क्लिक किया, मैंने क्लिक करने के बाद मेरे को लेफ़्ट क्लिक करके नीचे आया और राइट साइड गया। उसके बाद देखिएगा ये इंसर्ट हो चुकी है। इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी कर दी, बड़ी कर दी, शेप को ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखना हो तो एडिट टेक्स्ट पे जाके ये टाइप कर सकते हैं और इसका फॉर्मेट भी सॉरी इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेव फॉर्मेट, सारे ऑप्शन आ गए इसमें, क्या क्या फॉर्मेट हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये सारी शेप हो गई, आइकन हो गए। आइकन ये आपका इस तरीके से आइकन इंसर्ट करना है तो आइकन आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आइकन है, चार्ट नहीं है, मतलब चार्ट का आइकन दे रखा है तो ये चार्ट नहीं है, केवल आइकन है। ठीक है, इसका फॉर्मेट कर सकते हैं आप, क्या क्या फॉर्मेट अवेलेबल है वो सारे फॉर्मेट आप कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कलर लेके आ सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स इस सिस्टम में पड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये स्टॉक जो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखे हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस चेयर को, चेयर में जाने के बाद ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, 3D मॉडल है ये जो आइकन आ रहा है इससे
इस इससे क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। ये जो आएगा ना, इस वाले से घुमा सकते हैं इसको, रोटेट कर सकते हैं किस उसमें शेप में रखना है। इससे 360 व्यू ले सकते हैं। ठीक है। और इनसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं इनसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस चेयर पे क्लिक करके यहाँ पे जहाँ पे ये 4 एरो से आ जाएंगे उससे पकड़ के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है स्मार्ट आर्ट। इसका पीपीटी में ज़्यादा यूज़ होता है। इसको इंसर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कोई ये मेनली डेटा वगैरह को प्रेजेंट करने के लिए होता है, या फिर किसी टेक्स्ट वगैरह को प्रेजेंट करने के लिए होता है। स्क्रीनशॉट, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया, किसी का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो जैसे इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ये आ गया। किसी अदर सॉफ्टवेयर से, किसी अदर एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट लेके इसमें लेके आना, तो उसको हम लेके आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्नैपिंग टूल यूज़ करते हैं, जो हर सिस्टम में अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसको यूज़ करते हैं। ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। न्यू पे क्लिक करूँगा मैं, इतने का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये आ गया। अगर इसमें मेरे को कुछ लिखना होता है, फॉर्मेटिंग करनी होती है, वो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, और ये आ गया आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है। फॉर्मेट करना होता है तो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। ठीक है। इस आगे आपके चार्ट्स, डेटा कॉपी कर लेता हूँ। तो चार्ट कैसे, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, फिर रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे को एक्सेल रिकमेंड करेगा कौन कौन सा चार्ट आप बना सकते हो। तो इसने इतने सारे चार्ट दिए। ये जो लेफ्ट साइड में एक लाइन आ रही है, ये वाले चार्ट आ गए। ऑल चार्ट्स में ये सारे चार्ट आ जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं। रिकमेंडेड चार्ट, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ये एक चार्ट बन के आ गया। ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैप भी, मैप आगे क्रिएट करेंगे। अगर इस चार्ट को चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए इसी चार्ट पे, यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएंगे ये सेटिंग वगैरह करने के। चार्ट चेंज करना है तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन, चेंज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे चार्ट आ जाएंगे। लाइन चार्ट पे जाना है, ओके कर दीजिए, ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा लेके जाना है तो पाई चार्ट पे जाएंगे, पाई चार्ट आ गया, बार चार्ट आ गया, कोई सा भी। ठीक है। उस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको। और डीप डाउन देखेंगे आगे चल के, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं सीखने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे चल के। ओके, ये हो गया लाइंस, हो गई लाइंस को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंस फॉर द डेटा रेंज इज नॉट वैलिड क्योंकि चार्ट अवेलेबल है। ओके, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। ठीक है, इस डेटा के बेस पे ये रिकॉर्ड शो कर रहा है पूरा कंपेयर करने के।
इस तरीके से आप अलाइनमेंट डेटा को शो कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा आगे चल के। ये कॉलम्स के लिए हो गया, ये लाइंस के लिए। ठीक है। स्लाइसर, स्लाइसर देखिएगा, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, टेबल फॉर्मेट नहीं है, एक नॉर्मल टेबल है। अगर मैं इसमें स्लाइसर ऐड करने के लिए, तो ये मेरे को कनेक्शन इन द नो कनेक्शन फाउंड, ठीक है, इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है इसके हिसाब से। अभी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। मैंने क्या किया, डेट कॉलम्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ई पे क्लिक किया, ई से लेके यहाँ तक, और कंट्रोल माइनस मैंने प्रेस कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। मैं दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं इस पे ऊपर क्लिक करता, यहाँ से जाकर डिलीट पे क्लिक करता, तो ये डिलीट हो जाता। ओके, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया, टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब देखिएगा इंसर्ट में गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्लैशर, रीजन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके किया, ये आ गया स्लैशर। अब ये काम किस चीज़ का करता है, ये फिल्टर के लिए काम करता है। मैं ए एन जी जहाँ पे भी अवेलेबल होगा, ये फिल्टर कर देगा डेटा को। जीसी पे क्लिक किया, जीसी का, आई एन का क्लिक किया, आई एन का फिल्टर, और इस पे क्लिक कर दिया तो ये अनचेक हो जाएगा। उस तरीके से ये फिल्टर का काम करता है। टाइमलाइन, ओ ओके, ये टाइमलाइन का फिल्टर है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा। लिंक, लिंक ये किसी जैसे इस पे मैंने लिंक पे क्लिक किया, तब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये मेरे को क्रोम पर जल ले जाने के बाद उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। तो लिंक उस लिए यूज़ होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं लिंक के, जैसे कि ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसी फाइल में भी लिंक हो सकता है। जितनी भी सीट हैं उस सीट पर ले जाके आपको लैंड कर देगा। अगर मैं सीट 9 या सीट 1 इसमें सेलेक्ट कर दूंगा और मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। ईमेल, ईमेल के लिए भी ये यूज़ होता है। करंट फोल्डर, फोल्डर पे जाके लिंक कर देगा किसी फाइल को जाके। ब्राउज पेस्ट, रिसेंट फाइल जो भी है। ओके, स्क्रीन टिप, मतलब स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहते हैं, जब आप होवर करेगा तो उस पे क्या दिखाना चाहते हैं उसके लिए। और ये आ गया रिमूव लिंक, रिमूव लिंक पे क्लिक कर देंगे तो अब ये देखिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इसको भी हम सीखेंगे आगे चल के। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होता, बट इसको इंसर्ट करने के बाद जैसे आप वर्ड में या पीपीटी में आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं ना, तो इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट हेडर फुटर। हम्म, जैसे वर्ड फाइल में हेडर फुटर होता है, उसी तरीके से यहाँ भी आपका हेडर फुटर का ऑप्शन आता है। इसका भी बेसिक मीन्स मेजर कोई यूज़ नहीं होता हेडर फुटर का। ये आपका वर्ड आर्ट आता है, जैसे कि ठीक है, ये मैंने टाइप किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। ये उस तरीके से काम करता है। ये सिग्नेचर ऐड करने के लिए आपके जो सिग्नेचर है 5 पॉइंट सिग्नेचर, वो इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से इस वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं आप। इक्वेशन, सिंबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपल ऐड इंसर्ट कर देगा।
देखिएगा यहाँ पे ऐड हो गया जितनी बार मैंने क्लिक किया था इतनी बार। ठीक है, ये हो गया पेज लेआउट। पेज लेआउट मीन्स इसमें जितने भी लेआउट है पेज का वो सारे लेआउट शो करेगा। ठीक है, विड्थ हाइट। थीम, थीम में क्या हो गया, जैसे कि मैं इस पे दिखा देता हूँ, उसमें शो नहीं करेगा। थीम में जैसे आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है इस वाले का, जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, इस पे आया तो ये चेंज हो गया। तो पूरे पेज की जो थीम है वो चेंज कर देगा ये। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसे क्लिक कर दूं, देखिएगा यहाँ पे कलर वलर सब चेंज हो गए। उस तरीके से ये पूरा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, थीम है ये। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ऑफिस थीम यूज़ कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड थीम है वो ऑफिस है, उसके अलावा और कोई। मरीन्स, हाइट वेट, और ये यूज़ करने के लिए होता है ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप भी कर सकते हैं इसका फॉर्मेट। इसका भी सेम यूज़ है। पेज सेटअप के लिए ज़्यादा इसमें कुछ यूज़ होता नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड कभी कभी यूज़ होता है। इसको बैकग्राउंड में क्या होता है कि जैसे कोई इमेज आप डालना चाहते हैं फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम ए फाइल। ओके, इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि बैकग्राउंड सेट नहीं हो रहा है उस वाली फाइल्स, तो मैंने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल को ओपन कर लिया। और मैं इसमें डालता हूँ कोई इमेज, सपोज करो ये वाली इमेज डालता हूँ। हाँ, इसमें देखिएगा तो ये बैकग्राउंड सेट हो गया। इसके अलावा और कोई सॉलिड वाला डालता हूँ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए भी इसको यूज़ करते हैं। हाइट विड्थ जो आपकी सारी ऑटोमेटिक है। स्केल, देखिएगा ये ग्रिड लाइंस। ओके, इसमें दिखाता हूँ। ग्रिड लाइंस को हाइड कर देगा, शो कर देगा। जो ये लाइन शो कर रही हैं इनको हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और शो कर सकते हैं। प्रिंट, प्रिंट करने के फॉर्मेट में शो कर देगा ये इसको। ठीक है, हेडलाइंस, ये वाले जो हेडर्स हैं उसको हटा देगा। ये 1 2 3 लिखे आ रहे हैं, अभी देखिएगा अभी ये हाइड हो जाएंगे जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगा। ये ABCD भी हट जाएंगे, सारे हेडलाइंस हट जाएंगे। प्रिंट फॉर्मेट के लिए प्रिंट फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। इस तरीके से फॉर्मेट ये बना देता है अपने। बैकवर्ड फॉरवर्ड ये कुछ नहीं होता, ये इसके लिए मैं उसी पे चलता हूँ आपका। इस पे इसी पे आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये शेप ऐड कर लिया मैंने, इसको ब्लैक कलर दे दिया। एक और शेप ऐड कर लेता हूँ, एक ये शेप ऐड कर लिया मैंने। इसको मैं कोई अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये दो शेप। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं गया पेज लेआउट पे, ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड मीन्स ये पीछे चले जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। उस तरीके से फॉरवर्ड अगर मल्टीपल हैं तो सेंड टू बैक एंड में चला जाएगा, 3 4 हैं तो उस तरीके से ये काम करता है। ये रोटेशन के लिए आ गया। जैसे सेलेक्ट करके आप कर दोगे उस तरीके से ये हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फार्मूलाज। फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मूलाज। फार्मूला क्या होते हैं कि जैसे कि ठीक है, ये कुछ रिकॉर्ड हैं, इनका आपको जूम आउट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, 80% पे है। इनका आपको टोटल करना है, कितना टोटल मीन्स 65 और 87 कितना हुआ, 8 प्लस 40 प्लस 81 प्लस 17, उस तरीके से। तो इसमें एक शॉर्टकट है, ऑल्ट इक्वल टू, दोनों को मैंने प्रेस किया और एंटर मारा, आपका टोटल हो गया 1003। ये आपका टोटल हो गया। तो इतना फास्ट ये काम करता है, और ये जो इसके बेस पे जो सम लिखा आया है, ये ही फॉर्मूला है, यही फंक्शन है जिसके बेस पे हमने ये कैलकुलेशन की है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑटो सम मैंने यूज़ किया था अभी, एवरेज कर सकते हैं, काउंट काउंट में से गिन सकते हैं टोटल कितने हैं। जैसे यहाँ पे 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब मैं फॉर्मूल से अगर इसको काउंट करता हूँ, 22, देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे, इसमें बहुत सारे हैं रिसेंट जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, एंड ये बहुत सारे हैं। ये सारे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्या होता है, किसी का जैसे नेम हम जो डिफाइन कर देते हैं, हर सेल का एक नाम लिखाता है। देखिए F3 मतलब F कॉलम 3 रो। तो यहाँ पे एक नाम लिखा रहा है इस सेल का कि F3 है। अगर यहाँ मैंने क्लिक किया L15 N14 N14, यानी 14 रो N कॉलम। तो उस तरीके से हर एक सेल का नेम होता है, तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेंज है, इसका अगर मैं नाम डिफाइन कर दूं, इसका मैंने डाला test1 और एंटर कर दिया, देखिएगा test1। अब मैं नेम मैनेजर में गया, यहाँ पे test1 का नाम आ रहा है। ठीक है, और मैं सीट इस पे आ गया, नेम मैनेजर पे गया test1, और मैंने इस पे डबल क्लिक, सॉरी कंट्रोल जी दबाइए, यहाँ पे test1 का नाम आ रहा है, ओके करेंगे और test1 पे आप पहुँच जाओगे। तो इससे फाइंड का काम भी करता है, और इसको बहुत सारे फंक्शंस में हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इसको एडिट करके या चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। मैं इसको आगे चल के आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, ये क्या होता है, जैसे कि ठीक है, हम्म, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, किस किस में यूज़ हो रही है, उस तरीके से शो करता है डेटा वो। ठीक है, तो ये सारा डेटा एक एक वैल्यू को डिफाइन कर देता है, मीन्स कहाँ से हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, कहाँ पे ये वैल्यू अवेलेबल है। गैस ये मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूज़ किए हुए, एक्सेल काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो कई चीज़ें मैं भी भूल गया हूँ, तो मेरे को ध्यान करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये रिमूव एरर्स के लिए। शो फार्मूला, ये फार्मूला कैलकुलेशन के लिए। एरर चेकिंग, अगर कोई एरर आ जाता है तो उसके लिए आता है। इवेल्युएट,
हम फॉर्मूला बनाया, बहुत बड़ा फॉर्मूला बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया, तो उसको हम वैलिडेट करने के लिए, हम चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वॉच विंडो कुछ नहीं होता, इसमें मल्टीपल शीट्स वगैरह देख सकते हैं। कैलकुलेट, इसका एक दो यूज़ होते हैं, अगर ये मैनुअल पे हो रखा है तो कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेट वो नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ और मैं इसको सम करता हूँ। सम, ठीक है, अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी, तो ये अपने आप अपडेट नहीं कर रहा, ये अभी भी 10 ही शो कर रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैंने इसको जूम इन किया है। ओके, ठीक है, अभी देखिएगा, 4 and 4, 3 times काफी है। ओके, मैं इसको सम किया, एंटर, तो इसका टोटल आया 12। ठीक है, मैनुअल सेलेक्ट को रखा है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, अभी भी 12 शो कर रहा है। 6 कर देता हूँ, अभी भी। इस वाले को भी 6 कर देता हूँ, इस वाले को 7 कर देता हूँ, तब भी 6। अगर ये ही अगर आपका ऑटोमेटिक होता तो ये अपने आप चेंज होता। अभी जैसे कि मैं इसको 4 कर देता हूँ, चेंज हो गया, 4 कर देता हूँ, चेंज हो गया, 4 कर देता हूँ, चेंज हो गया। तो अभी ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कैलकुलेट नाउ इसी के लिए यूज़ होता है। कई बार मैनुअल पे सेलेक्ट होता है तो कैलकुलेशन नहीं करता, तो F9